हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासमेट एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे चैनल पर चल रही एमपीएफ आने वाली वैकेंसी आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए सीरीज चल रही है, ठीक है। जिसमें कुछ तो फिलहाल में भी हम इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की सीरीज़ को रेगुलर कर रहे हैं और इस रेगुलर सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, ठीक है। इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। लेफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? डीसी स्टेडी मोटर यानी कि सीरीज मोटर, या फिर आपका डीसी शंट मोटर, या फिर आपका डीसी डिफरेंशियल यौगिक मोटर, या फिर आपका डीसी संचयी यौगिक मोटर। सही आंसर हो जाएगा आपका डीसी संचयी यौगिक मोटर। अगला आपका गति नियंत्रण का कौन सा तरीका डीसी श्रेणी मोटर में रेटेड गति के नीचे गति रहता है? फील्ड डाइवर्टर विधि, या फिर आपका टेप्ड क्षेत्र विधि, या फिर आपका वोल्टेज नियंत्रण विधि, या फिर आपका आर्मेचर डाइवर्टर विधि। सही आंसर आपका आर्मेचर डाइवर्टर विधि। अगला आपका अगर चलने के दौरान 4 बिंदु स्टार्टर प्रतिरोध कट ऑफ है तो क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? मोटर बंद हो जाएगी, या फिर धीमी गति से चलेगी, या फिर बहुत तेज़ गति से चलती है, या फिर दोस्तों आपका उल्टी दिशा में चलती है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? धीमी गति से चलती है। अगला आपको मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? प्रारंभिक बलाघूर्ण को बढ़ाता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया से बचाता है, फिर आपका अति भारण से आर्मेचर की रक्षा करता है, या फिर आपका कंप्यूटेटर खंड में स्पार्क कम करता है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटेटर खंड में स्पार्क कम करता है। नेक्स्ट आपका सीरीज मोटर बिना भार के आरंभिक उच्च बलाघूर्ण और गति क्यों पैदा करती है? बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, या फिर आपका लोड करंट फ्लो थ्रू फील्ड वाइंडिंग। सही आंसर हो जाएगा आपका बैक ईएमएफ की अनुपस्थिति, यानी कि एब्सेंस ऑफ बैक ईएमएफ। नेक्स्ट आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर में शुरू करने के समय श्रेणी क्षेत्र को लघु पतित क्यों किया जाता है? प्रारंभिक धारा को कम करने के लिए, मोटर की गति को बढ़ाने के लिए, या फिर दोस्तों आपका मोटर की गति को कम करने के लिए, या फिर आपका रोटेशन की उचित दिशा बनाए रखने के लिए, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा हमारा रोटेशन की उचित दिशा को बनाए रखने के लिए। अगला आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? स्टैटिक संतुलन, गतिशील संतुलन, काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, या फिर आपका सीसा भार संतुलन के साथ प्लग किया गया। सही आंसर आपका गतिशील संतुलन। अगला आपका डीसी स्टार्टर्स के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यूरेका, नाइक्रो, मैंगानीन, या फिर आपका कॉन्स्टेंटाइन, ठीक है। सही आंसर आपका यूरेका। नेक्स्ट आपका डीसी शंट मोटर के साथ 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉमन कॉइल कैसे जुड़ा होता है? सीधे आपूर्ति से जुड़ा हुआ, या फिर आपका आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ, या फिर दोस्तों आपका आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ, या फिर आपका शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ, ठीक है। सही आंसर आपका शंट फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़ा हुआ। अगला किस प्रकार के आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? डायग्राम में आप देख पा रहे हैं जो वाइंडिंग की गई है इसका प्रकार बताना, ठीक है। डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ट्रिप्लेक्स लैप वाइंडिंग, या फिर आपका सिंप्लेक्स लैप वाइंडिंग, या फिर दोस्तों आपका क्या लिखा है क्वाड्रुप्लेक्स, ठीक है, ये क्वाड्रुप्लेक्स लैप वाइंडिंग, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा हमारा डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। नेक्स्ट आपका आर्मेचर के लिए कौन से ग्राउलर का परीक्षण सचित्र है? ये आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, ठीक है। इसे चेक करके आपको बताना है कि कौन सा है। खुली कुंडली परीक्षण, या फिर आपके जमीन के तार परीक्षण, या फिर आपका लघु पतित कुंडल परीक्षण, या फिर दोस्तों आपका लघु पतित कंप्यूटेटर परीक्षण है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका खुली कुंडली का परीक्षण है। नेक्स्ट है आपका डीसी मोटर में सामान्य से ऊपर और नीचे दोनों गतियों को प्राप्त करने के लिए किस गति नियंत्रण विधि को लागू किया जाता है? क्षेत्र नियंत्रण विधि, आर्मेचर नियंत्रण विधि, या फिर आपका टैप फील्ड गति नियंत्रण, या फिर आपका वर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। सही आंसर आपका वर्ड लियोनार्ड गति नियंत्रण। अगला आपका कंप्यूटेटर क्यों तेज चमक उत्पन्न कर रहा है? ब्रश की गलत स्थिति, गलत फील्ड कनेक्शन, या फिर घूर्णन की गलत दिशा, या फिर आपका गलत आर्मेचर कनेक्शन। सही आंसर आपका ब्रश की गलत स्थिति। अगला है चल रही डीसी मोटर में प्रेरित ईएमएफ की क्रिया क्या होती है? लागू वोल्टेज
यानी कि असिस्ट अप्लाइड वोल्टेज, या फिर आपका अपोज्ड अप्लाइड वोल्टेज, या फिर इंक्रीज्ड आर्मेचर वोल्टेज, या फिर आपका डिक्रीज्ड आर्मेचर वोल्टेज। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा अपोज्ड अप्लाइड वोल्टेज। नेक्स्ट आपको किस मोटर में यह विशेषता होती है जो कि आपको डायग्राम में देखने को मिल रहा है? सीरीज, शंट, या फिर आपका कम्युलेटिव कंपाउंड, जिसे हम बोल संचयी भी बोलते हैं, और आपका डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। अगला 4 विंडो स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या होता है? एनवीसीएम धारा सीमा शॉर्ट सर्किट से कॉइल से सुरक्षित रखना, या फिर आपका मोटर को ओवरलोड से बचाने के लिए, या फिर आपको शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखने के लिए। सही आंसर हो जाएगा आपका एनवीसीएम धारा सीमा। नेक्स्ट आपका डीसी श्रृंखला मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ वाउंड क्यों है? फील्ड वोल्टेज को विनियमित करने के लिए, लोड करंट को ले जाने के लिए, अधिकतम प्रेरणा रखने के लिए, फिर आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया को कम करने के लिए। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा लोड करंट को ले जाने के लिए। डीसी श्रृंखला मोटर गति नियंत्रण का किस प्रकार का ये आपको डायग्राम में दिया गया है। ठीक है, क्षेत्र समानांतर विधि, आपका फील्ड डायवर्टर विधि, फील्ड टैपिंग विधि, या फिर आपका आर्मेचर डायवर्टर विधि। ठीक, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्षेत्र समानांतर, यानी कि फील्ड पैरेलल मेथड। और दोस्तों आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके से सामने रहने वाला है। कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त होती है? शंट मोटर, या फिर आपका श्रेणी मोटर, या आपका संचय यानी कम्युलेटिव, या आपका डिफरेंशियल मोटर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर। तो दोस्तों आज की वीडियो को हम यहाँ पर एंड करेंगे। आपकी वीडियो को किसी पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।